ओम शांति। आज की तारीख है 17 अप्रैल 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि बाबा कहते, मैं हूँ शिक्षक। मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूं आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी हैं। बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा है। बाकी शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वह तो अर्थ को समझते नहीं है। यह निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, उनको कोई अभिमान नहीं है। उसको कहा जाता है निरहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बाबा निश्चय बुद्धि है, शिव बाबा। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि बाबा देही अभिमानी है, नहीं। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं। वे कब संशय में आते नहीं। वे कब संशय में आते नहीं। देह अभिमानी बनते ही नहीं। मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो कह देते अपने को परमात्मा समझो। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, मनुष्य के कहते अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। उनको जरूर समझाना है। बाबा देखो कहां से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए। सुन रहे हो? बाबा देखो कहां से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते बरोबर आप हमारे माता पिता। हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं, पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है। पति शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते, बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं, सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते हैं। सजा मनुष्य के लिए है,
सजा किसको मिलती है? मनुष्य को। देखो कितनी वंडरफुल बात है, जानवरों को सजा नहीं दी जाती है। अगर बैल किसको मारता है और वह मर भी जाए, बैल ने किसी को मारा और मर गया, तो फिर बैल को जेल में डालेंगे क्या? डालेंगे क्या? अगर बैल किसको मारता है, वह मर भी जाए, तो क्या उनको जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। सोचो, किसी जानवर के द्वारा कोई मनुष्य अगर मर जाता है तो उस जानवर को जेल में नहीं डाला जाता है, लेकिन अगर मनुष्य के द्वारा मनुष्य मर जाता है तो क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? फौरन, सेकंड की भी देरी नहीं करते, क्या करते हैं? फौरन उसको जेल में डाल देंगे। बाप समझाते इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। बाबा समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं, गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं, वहां दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता, वहां कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी ये लोग त्रिकालदर्शी ना होते हुए भी कह देते हैं हम भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। मूल या एक भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती, ना बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं, ये भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है और ना ही बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था, यह भूल गए, कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दिए। इसलिए कोई पुरानी चीज मिलती है ना तो क्या कहते हैं एकदम से, अगर कोई पुरानी चीज ऐसे माना खुदाई की और पुरानी चीज मिल जाती है तो क्या कहते हैं? ये लाखों वर्ष की है, लाखों वर्ष पुरानी है। कभी कोई कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कोड़ी तुल्य बना दिया है, कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधेरे से निकलना चाहिए, कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े तुम कोई बंदर हो। ये किनसे कह रहे? जो सामने बैठे हैं, बंदर हैं, सभी बंदर है ना। अब बंदर से देवता बनने आए हैं ना, तो आपसे ऐसा कोई कर्तव्य नहीं होना चाहिए जिससे बाप ही आपको कहे, तुमको कहना पड़ जाए क्या तुम कोई बंदर हो। माने जो समझ ना सके, जो सीख ना सके, उसे क्या कहेंगे? बंदर। सामने से समझाने पर भी समझे ना तो उसे क्या कहेंगे? बंदर। तो बाबा या देवता बनाने की पढ़ाई करा रहे हैं और अगर वापस वही एक्टिविटी करते हैं तो क्या कहेगा बाबा? तुम कोई बंदर हो। आपको लगता नहीं सामने से बाबा के बंदर हो? इतने सालों से देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हो और फिर भी ना सुधरे तो क्या कहेंगे? तो बंदर हो क्या? तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूं तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए, तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए, ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहां भी कुछ पद पाओ, वहां जाकर दास दासी बनो। ये तो अच्छा नहीं है। पढ़ाए यहाँ भगवान और बन जाए जाके दास दासी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, है ना। अभी कहा था ना बाबा ने, भगवान पढ़ाए और पद ना पाए कैसा लगेगा? दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाए? कुछ समझ में आया? ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहां भी कुछ पद पाओ, वहां जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं है। यह है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। ये स्पेशल पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? ऊंच पद पाने के लिए ना। अगर दास दासी बनना है जाके, अगर कहना ही नहीं बांधना है, ये उन्हों की बात है जो समझना ही नहीं चाहते, पता नहीं कैसे। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया?
कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। जैसी भी मेरी हालत है आज दिन तक, यानी इससे लास्ट के सेकंड तक मैंने जो कुछ किया, मेरे को बता दो मैं क्या पद पाने वाला हूं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से, काम करना चाहिए इशारे से। बिगर कहे जो काम करे सो देवता, बिगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से जो करे सो मनुष्य, और जो कह कर भी ना करे वो सबको पता ही है। कहने से जो करे सो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। क्या करने आए यहाँ पे? श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आंख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वे तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते, वह तो हाजिरा हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिरा हजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं, उनका नाम बदलने से भारत का ये हाल हुआ है। ये बात अर्जुन इतनी जोर से समझाई नहीं है। अर्जुन माना अभी। यह बात अर्जुन इतनी जोर से समझाई नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते। अब सागर से तो गंगा निकली है। किससे निकली गंगा? सागर से। अब सागर से तो गंगा निकली, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें? गंगा सागर से निकली है। गंगा से किसको हमारा पावनता का अगर वरदान मिलता है तो गंगा किससे पावन हुई? सागर से। तो जाओ डायरेक्ट फिर। अब सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें? उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। ओहो, आप किसी को समझाएं उसके लिए उससे पहले आप में ऐसे देवताई गुण होने चाहिए ताकि वो सरेंडर कर सके आपके आगे। आप में क्वालिटी है नहीं, गुण है नहीं, और समझाने चले बड़ी बड़ी बातें। व्यक्ति कहेगा आप जो सुना रहे हो आप में है, वो देखना चाहेगा ना। आप जिस प्रैक्टिकल जीवन की बात कर रहे हो, ये किस्से कहानियों में सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, सब यही बोलेंगे। लेकिन अगर आप में दिख जाए तो फिर सब कोई मान लेगा ना। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। सबको समझाना चाहिए हम तो बाप की महिमा करते हैं, निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी हैं हे राम, हे परमात्मा। माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरू युगल दाना। मात पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना, रचना रचेंगे तो जरूर माता पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं, जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वह भी नहीं जानते हैं। तुमने नई बात सुनी है, परमात्मा एक छोटी बिंदी है, वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं, सोचो, मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्यों को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति ही हो गई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो। आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। तो बाबा भी कैसा होगा? छोटी बिंदी होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पति दुनिया पति शरीर में आकर बढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टे लटके हुए हैं। अब बाप फरमान करते जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हम आत्मा शरीर ही है, अब वापिस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं इसलिए भल जीते रहे। समझ में आया? आत्मा अविनाशी है तो भले ये शरीर चला जाए, कोई परवाह नहीं, लेकिन बाबा ज्ञान अमृत पिला रहे हैं, तो जब तक बाबा ज्ञान अमृत पिला रहे हैं तब तक हम जीते रहे। तो बाबा कहते जीते रहो। वह भी जो सर्विसेबल होंगे ना, उनकी आयु बढ़ेगी।
जो सर्विसेबल होंगे ना उनकी आयु बढ़ेगी। देखा है दादियों की, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इंप्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित तो कैसे बने हो जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हैं। ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। महान आत्मा तो सुना होगा, महान दुखी। बाप कहते हैं दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। ये पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकता करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, बाप कितना प्यार से समझाते हैं। कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूं, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा लें, ऐसे बहुत संकल्प आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको भाकी पहन ले में। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूं, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूं। ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप ही भेज देंगे, बाबा को तो पता है मुझे क्या बीमारी हुई है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बाबा तो जानते हैं हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़े ही हूं जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी देता हूं, हाँ कभी दे भी देता हूं, ड्रामा में कुछ नूंद है तो। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूं। मेरे पास बहुत सारे इंजेक्शन है, तो जो सारे के सारे आत्मा को लगेंगे। मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूं। ड्रामा में है तो कभी दवा भी देते हैं। बाकी ऐसे नहीं, बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाप तो आए ही है पतितों को पावन बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना है। कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। दूसरा पॉइंट, संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। आज का वरदान, योग के प्रयोग द्वारा हर खजाने को बढ़ाने वाले सफल तपस्वी भव। बाप द्वारा प्राप्त हुए सभी खजानों पर योग का प्रयोग करो। खजानों का खर्च कम हो और प्राप्ति अधिक हो, यही है प्रयोग। जैसे समय और संकल्प श्रेष्ठ खजाने हैं, तो संकल्प का खर्च कम हो लेकिन प्राप्ति ज्यादा हो। जो साधारण व्यक्ति 2-4 मिनट सोचने के बाद सफलता प्राप्त करते हैं, वे आप 1-2 सेकंड में कर लो। कम समय कम संकल्प में रिजल्ट ज्यादा हो, तब कहेंगे योग का प्रयोग करने वाले सफल तपस्वी। आज का स्लोगन, अपने आदि अनादि संस्कार स्वभाव को स्मृति में रख सदा अचल रहो। ओम शांति।